नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अनहोनी की, हकीकत को जुबां पर लेकर आई और इस तथ्य पर खेद जताया कि सुरक्षा कर्मियों पर आतंकी हमले से कश्मीर की बदनामी होती है। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि यह रोजे का महीना है, ऐसे वक्त जब लोगों को अतीत के पापों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए, तब हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हम किसी दूसरे को चोट नहीं पहुंचाएं। इस तरह के हमले में रोजी रोटी कमाने वाले को छीनकर परिवारों को प्रभावित किया जाता है। यह निंदनीय है। ऐसा करके हम अपने धर्म पर भी चोट करते हैं। महबूबा मुफ्ती का यह कहा बतौर सच्चे मुसलमान एक सच्ची बात है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे मुद्दा बनाया। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके कहा, महबूबा ने इस्लामी आतंकवाद का राग अलापना शुरू कर दिया है। उनके प्रवक्ता ने कहा कि मुस्लिम होने के नाते शर्मसार बताकर महबूबा मुफ्ती ने शर्मनाक किया है। सवाल है, महबूबा मुफ्ती ने क्या ये बात सियासी फायदे के लिए कही? क्या रमजान के महीने में ऐसे आतंकी हमले शर्मनाक नहीं है? बतौर मुख्यमंत्री महबूबा को कश्मीर की चिंता यदि है तो वे प्रदेश की इमेज, काम धंधों पर असर का ख्याल तो रखेगी। उन्हें घाटी में लोगों की सोच बदलवाने की कोशिश भी करनी है। पंपोर में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले की घटना से पहले महबूबा की अनंतनाग उपचुनाव में भारी जीत हुई। उनके पिता ने जिस सीट को 6000 वोटों से जीता था, उसी पर महबूबा मुफ्ती कोई 12000 वोटों से जीती। अनंतनाग और पंपोर दोनों उस दक्षिण कश्मीर घाटी का हिस्सा है जहां नौजवानों में बेचैनी की खबरें हैं। संदेह नहीं कि सीमा पार के पाक आतंकी अड्डों में हलचल बढ़ी है। पंपोर में सीआरपीएफ का हमला लश्कर-ए-तैयबा की कारस्तानी मानी जा रही है। इस सब के बीच में बतौर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रदेश के विकास, पर्यटन आदि को लेकर दो टूक अंदाज में जो बात की है, वह उनकी नई अप्रोच का संकेत है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। मरकजी हुकूमत में रद्दबदल की तारीखों को लेकर जो नया अंदाजा है, उसके मुताबिक 7 जुलाई को 5 रोजा दौरे के लिए अफ्रीका रवाना होने से पहले नरेंद्र मोदी के नए वज़रा को हलफ दिला दिया जाएगा। वजीर आजम ने आज अपनी काबीना के साथ जायजा मीटिंग भी कर ली है और कहा जा रहा है कि मुमकिना वज़रा के नाम को लेकर मोदी ने पार्टी सदर अमित शाह के साथ तबादला ख्याल भी कर लिया है। बीजेपी के बाखबर जराये का कहना है कि इस बार का रद्दबदल तकरीबन पूरी तरह से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब को जहन में रखकर किया जाएगा। तीनों सूबों से नए वज़रा बनाए जाएंगे। पंजाब से नवजोत सिंह सिद्धू और उत्तराखंड से भगत सिंह कोश्यारी के नाम की बहस है। वैसे बहस भुवन चंद्र खंडूरी की भी है, लेकिन उनकी उम्र 80 साल से ज्यादा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश से पहले ही 1 दर्जन से जायद वज़रा हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि मजीद 3 वज़रा को शामिल किया जा सकता है और 3 या 4 वज़रा को प्रमोशन मिल सकता है। नए वज़रा की दौड़ में योगी आदित्यनाथ, जगदम्बिका पाल, शिव प्रताप शुक्ल, सतपाल सिंह, साध्वी सावित्रीबाई फुले और राजवीर सिंह वगैरह के नाम हैं। इनके अलावा महेश शर्मा, मुख्तार अब्बास नकवी, संजीव बालियान और मनोज सिन्हा को प्रमोशन भी मिल सकता है। यूपी इंतखाबात की वजह से कलराज मिश्र की कुर्सी भी बच जाएगी। काबीना में रद्दबदल के साथ ही बीजेपी की तंजीम में भी रद्दबदल किया जाएगा। हालांकि ये तब्दीली काफी मामूली होगी। पार्टी के बाखबर जराये के मुताबिक अमित शाह ने पहली बार सदर बनने के बाद ही धीरे धीरे करके अपनी टीम बनाना शुरू किया था। वो टीम बन चुकी है, इसलिए उसमें तब्दीली की गुंजाइश कम है। माना जा रहा है कि पार्टी की कौमी तंजीम से ज्यादा मुख्तलिफ महाज और सूबाई तंजीमों में रद्दबदल होगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि 8 नई यूनिट बनेंगी, जिनके इंचार्ज या कन्वेनरों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। अमित शाह की टीम के कुछ मेंबरान के वजीर बनने के इम्कानात हैं। अगर वो हुकूमत में शामिल होते हैं तो उनकी जगह नई तकरूरी होगी। बाखबर जराये के मुताबिक पार्टी के नायब कौमी सदर विनय सहस्त्रबुद्धे और जनरल सेक्रेटरी भूपेंद्र यादव हुकूमत में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा एक कौमी नायब सदर BS येदियुरप्पा कर्नाटक के सूबाई सदर बना दिए गए हैं। इसलिए मुमकिन है कि 2 नए नायब सदर और 1 जनरल सेक्रेटरी बनाया जाए। मौजूदा जनरल सेक्रेटरीज में से तकरीबन सभी के बने रहने के इम्कानात हैं। सेक्रेटरी और तर्जुमान की टीम में कुछ तब्दीली हो सकती है, कुछ नए चेहरे लाए जा सकते हैं।
मोदी की हुकूमत से कुछ वज़रा की विदाई के इम्कानात हैं। माना जा रहा है कि ऐसे वज़रा को मरकजी या सूबाई तंजीम में जगह मिल सकती है। जहाँ तक सूबों की बात है तो बिहार और दिल्ली में तब्दीली के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। 2 साल के कामकाज के तज्जिए और उसकी बुनियाद पर हुकूमत में होने वाले रद्दबदल को लेकर कई वुज़रा की बेचैनी बढ़ी है, तो दूसरी जानिब कई वुज़रा की बेचैनी इसलिए बढ़ी है क्योंकि मीडिया में उनको वजीर बनाए जाने की बहस चल रही है। खबरों के मुताबिक आधा दर्जन वजीर या तो हुकूमत से बाहर होंगे या उनके कलमदान बदले जाएंगे। बताया जा रहा है कि वजीर कानून DV सदानंद गौड़ा, नजमा हेपतुल्ला और गिरिराज सिंह व निहाल चंद की विदाई हो सकती है। इनके अलावा वजीर ज़राअत राधा मोहन सिंह, वजीर माहौलियात प्रकाश जावड़ेकर और वजीर मवासलात रविशंकर प्रसाद की वजारत बदले जाने की भी बहस है। जिन वज़रा को इस तब्दीली में फायदा होने वाला है उनमें पहला नाम वजीर तवानाई पीयूष गोयल का है। उनके अलावा उत्तर प्रदेश के 4 वज़रा को तरक्की मिल सकती है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के अलावा बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान से नए वजीर बनाए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश से इस बार एवाने बाला में भेजे गए MJ अकबर वजीर बनने की उम्मीद कर रहे हैं। उनके अलावा जबलपुर के रुकन पार्लियामेंट राकेश सिंह का नाम भी मुमकिन उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल है। राजस्थान से एवान जेरी के रुकन पार्लियामेंट अर्जुन मेघवाल और एवान बाला के रुकन पार्लियामेंट भूपेंद्र यादव के नाम की भी बहस है। तो महाराष्ट्र से एवान बाला के रुकन बने विनय सहस्त्रबुद्धे भी वजारत के दावेदार हैं। इनके अलावा बिहार और कर्नाटक से एक नए वजीर बनाए जा सकते हैं। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। 7वें पे कमीशन की सिफारिशात से नाराज मरकजी हुकूमत के 32 लाख मुलाजमीन 11 जुलाई से हड़ताल करेंगे। मरकजी हुकूमत ने कल ही पे कमीशन की सिफारिशात को मंजूरी दी। उसके फौरन बाद कल चेन्नई में मरकजी मुलाजमीन ने इसकी मुखालफत में मुजाहरा किया। उसके बाद सरकारी मुलाजमीन के महासंघ ने 11 जुलाई से हड़ताल पर जाने का फैसला किया। इसमें रेलवे, डाक और फौज की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के मुलाजमीन शामिल हैं। 42 साल के बाद रेलवे मुलाजमीन के हड़ताल पर जाने के इम्कानात हैं। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के रहनुमा शिव गोपाल शर्मा ने कहा है कि ये तनख्वाह में किया गया अब तक का सबसे खराब इजाफा है। पे कमीशन ने निचली सतह पर तनख्वाह में 14.5% के इजाफे की सिफारिशात की है, जो गुज़िश्ता 70 साल में सबसे कम इजाफा है। मरकजी मुलाजमीन पेंशन के मौजूदा निजाम से भी खुश नहीं है। इसी बीच वजारत खजाना ने कहा है कि अगर इसमें कोई परेशानी है तो उसे दूर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश हुकूमत जल्द ही 7वें पे कमीशन की सिफारिशात को नाफिज करने की तैयारी कर रही है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में आइंदा साल असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। उससे पहले सूबाई हुकूमत के मुलाजमीन को खुश करने के लिए हुकूमत जल्द ही पे कमीशन की सिफारिशात को नाफिज कर देगी। सूबाई हुकूमत इसे नाफिज करती है तो सूबे के तकरीबन 22 लाख मुलाजमीन, असातिजा और पेंशन हासिल करने वालों को इसका फायदा मिलेगा। बताया जा रहा है कि मरकजी हुकूमत इसे नाफिज करने का नोटिफिकेशन जारी कर देगी। उसके बाद सूबाई हुकूमत इस पर गौर करने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील देगी, जिसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर पे कमीशन की सिफारिशात को नाफिज किया जाएगा। वैसे सूबाई हुकूमत ने मौजूदा माली साल के बजट में 7वें पे कमीशन की सिफारिशात को नाफिज करने के लिए 23,000 करोड़ रुपए का इंतजाम पहले ही कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी के सीनियर रहनुमा स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी छोड़ने के बाद एक और सीनियर रहनुमा ने BSP से नाता तोड़ लिया है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी RK चौधरी ने आज पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। मौर्य की तरह चौधरी ने भी BSP सरबराह मायावती पर टिकट बेचने का इल्जाम आयद किया है। चौधरी ने कहा है कि वो 11 जुलाई को आगे की हिकमत अमली तय करेंगे। इससे पहले मौर्य ने मायावती पर टिकट बेचने का इल्जाम आयद करते हुए पार्टी छोड़ दी थी। मौर्य लखनऊ में अपने हामियों का इजलास करके आगे की हिकमत अमली बनाएंगे। अब एक ब्रेक है, उसके बाद मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की 2 टूक बातों पर चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस अब महबूबा सरकार के विरोध में किसी भी सीमा तक जा रही है। पंपोर की घटना पर यदि मुख्यमंत्री महबूबा ने हकीकत बयान की तो उसका समर्थन होना चाहिए या विरोध। रमजान के महीने में आतंकी हमले से क्या धर्म समुदाय की वाहवाही होगी? उस नाते आतंक के खिलाफ महबूबा मुफ्ती 2 टूक स्टैंड लेती लगती है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय सेतिया है। अजय जी, कश्मीर घाटी में CRPF पर हमले के बाद मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह की उसकी निंदा की है, उससे क्या लगता है कि उनकी अप्रोच बदल रही है?
स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री के बनने के बाद महबूबा मुफ्ती ज्यादा रिस्पॉन्सिव दिखाई दे रही हैं और ऐसा होना भी चाहिए। क्योंकि कारण ये है कि ये जो पवित्र महीना है, इस महीने के अंदर भी अगर आतंकवाद होता है और स्वाभाविक रूप से वहां पर जो आतंकवाद करने वाले लोग हैं वो एक समुदाय के लोग हैं, और ऐसे समय में अगर वो करते हैं तो उससे उस समय में मुख्यमंत्री की जो अप्रोच है, मुझे लगता है कि वो नेशनलिस्टिक अप्रोच है और सर्वधर्म समभाव वाली नहीं। लेकिन उसी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मुद्दा बनाया और उनकी जो आलोचना की और उन्होंने ये कहा कि इनको जो इस्लाम को इससे आतंक से जोड़ने का जो वाकया किया है, मुख्यमंत्री ने जो कहा है, बयान दिया, ये निंदनीय है। तो उसको राजनीतिक मुद्दा घाटी में जिस तरह बनाया गया, वो उसकी उस खतरे से निपटने में मुख्यमंत्री समर्थ होगी? नहीं, देखिए, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला दोनों का आमने सामने का टकराव है, दोनों की आमने सामने की राजनीति है। जब उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे तो आप देखिए कि महबूबा मुफ्ती उस समय कितनी कट्टर होती थी और उनके बयान उस समय किस प्रकार के होते थे। तो ये भड़काने वाली राजनीति जम्मू कश्मीर में दोनों तरफ से चलती है। जब वो सत्ता में होते हैं तो दूसरा पक्ष करता है, और जब ये पक्ष सत्ता में है तो अब इसमें देखिए कितना बदलाव है। महबूबा मुफ्ती, आप पहले की महबूबा मुफ्ती को देखिए और आज की महबूबा मुफ्ती को देखिए, और इसी तरह तब के उमर अब्दुल्ला को देखिए और आज के उमर अब्दुल्ला को देखिए। तो ये जो है राजनीति जो है ये सब करवाती है। नहीं, पर ये नहीं लगता कि अनंतनाग के उपचुनाव में अपनी भारी जीत के कारण महबूबा मुफ्ती में कुछ कॉन्फिडेंस आया, और जो कहा यह जाता था कि नहीं घाटी में माहौल बिगड़ा है बीजेपी के साथ अलायंस से, वो गलत धारणा साबित होने के कारण वो अप्रोच बदली हुई महबूबा की? ये भी हो सकता है, लेकिन महबूबा मुफ्ती का जिस प्रकार आतंकवादियों ने चुनाव का बहिष्कार किया, विरोध किया, तो इसीलिए इसके बावजूद वो जीत के आई और डबल मतों से जीत कर आई। उनके पिताजी 6,000 वोटों से जीते थे, ये 12,000 वोटों से जीती है। तो ये हिंदू और मुसलमान का जो समन्वय पैदा हुआ है, ये उसका भी नतीजा है, और उसका स्वाभाविक रूप से उसकी मानसिकता पर असर पड़ेगा महबूबा पर, और वो पड़ा है। पीडीपी की जो इनिंग चालू हुई वो ज्यादा कायदे से सोच विचार के साथ में, रोड मैप के साथ काम कर रही है। बिल्कुल मुफ्ती की जो पहले जो सोच थी, वो उस समय आप देखिए कि बार बार टकराव होता था। जब से महबूबा बनी है तब से कोई टकराव दोनों में नहीं आया है, और इसका मतलब ये भी है कि महबूबा सोच कर कदम रख रही है, और शायद उसकी फ्यूचर की रणनीति ये है कि हिंदू और मुसलमान मिलकर के चलें तो घाटी का भी फायदा होगा, जम्मू का भी फायदा तो होगा। उसमें एक जो कांग्रेस है, वहां कांग्रेस इस मामले में बिल्कुल गोलमोल या कुछ कोई स्टैंड नहीं ले रही। कांग्रेस का रुख कैसा लग रहा है उस राजनीति में? नहीं, देखिए, अब तो राजनीति सीधी हो गई है कि एक तरफ महबूबा है और एक तरफ उमर अब्दुल्ला है। लेकिन उमर अब्दुल्ला जो है वो कांग्रेस को ज्यादा भाव नहीं देते, कांग्रेस उनको ज्यादा भाव नहीं देती, जबकि इधर भाजपा और इनका दोनों का बराबर का और सीटें भी बराबर की है इनकी। ये भी एक वजह है, तालमेल अच्छा होने की ये भी एक वजह है कि दोनों की सीटें बराबर की हैं। उस नाते आपके अनुसार केंद्र से मदद, या जो कि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि विकास पर फोकस या पर्यटन, या उन्होंने जो इस बार बात कही इस बयान इस घटना के साथ में, उन सब से लगता है कि डेवलपमेंट पे फोकस करके वो कुछ अब घाटी में भी और जम्मू क्षेत्र में भी बराबर ध्यान देकर कुछ आगे बात बढ़ाएगी? निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ऐसा हो। जबकि घाटी के अंदर जब हम बार बार देखते हैं कि कुछ भी बार बार बीच बीच में घटनाएं हो जाती हैं और घटनाओं की संख्या बढ़ रही है, देखिए दोनों संख्या बढ़ रही है, और वो पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। असल में स्थिति ये है कि जम्मू कश्मीर में हिंदू और मुसलमान का जो समन्वय वाली सरकार बनी है, उससे पाकिस्तान के आतंकवादी तिलमिलाए हुए हैं और घटनाएं बढ़ रही हैं, और घटनाएं बढ़ रही हैं तो उसकी वजह से रिएक्शन भी हो रहा है, और कुछ नहीं। तो वो बढ़ती हुई घटनाओं के बीच में जो महबूबा मुफ्ती ने जो स्टैंड लिया, वो उस पर आगे फिर मतलब वो अंततः उससे उग्रवादियों और लड़ाकों के और महबूबा मुफ्ती के बीच में भी टकराव बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती के चुनाव ने यह साबित किया कि मुसलमान उनके साथ है। आतंकवादी कुछ लोग हैं, और इस चुनाव ने यह साबित किया कि मुसलमान अब महबूबा मुफ्ती के साथ है। नहीं, तो उस नाते आपके अनुसार घाटी की राजनीति में, जम्मू कश्मीर की राजनीति में बुनियादी परिवर्तन हो रहे हैं? बुनियादी परिवर्तन हो रहे हैं। डिपेंड करता है कि भाजपा किस प्रकार कश्मीरी पंडितों को वहां पर ले जाने में, उनको स्थापित करने में कामयाब होती है, इस पर डिपेंड करेगा। अगर ये हो गया तो ये पीडीपी और भाजपा का गठबंधन स्थायी हो सकता है। पर उसके लिए अभी पीडीपी तैयार होती हुई नजर नहीं आ रही। उस मामलों के ऊपर पीडीपी के एमएलए और उनका रुख तो अभी भी सख्त है। मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती के इस मामले में भी बदलाव है, और आने वाले समय में शायद ये दिखाई देगा कि वो कश्मीरी पंडितों के बारे में रुख में परिवर्तन करेगी। जी,
बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।